हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आजकल डीप और ब्रॉड नेक ब्लाउज काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग डीप नेक और ब्रॉड नेक पहनते हैं और उनको काफ़ी अच्छा भी लगता है, लेकिन उसमें 99% शोल्डर उतरने के चांस रहते हैं। आज मैं जो कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ब्लाउज मेरे कस्टमर का है। उन्हें इसमें स्लीवलेस ब्लाउज रखना है और इसकी शोल्डर पट्टी 1.5 इंच की रखनी है। फ्रंट नेक और बैक नेक काफ़ी डीप और ब्रॉड है, इसमें उन्हें डोरी भी नहीं लगानी है। तो ये कटिंग मैं इसके लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये कस्टमर मेरी रेगुलर कस्टमर हैं और उनके ब्लाउजेज हमेशा स्लीवलेस रहते हैं। चाहे वो ड्रेस बनाए या ब्लाउज बनाए, उनकी शोल्डर पट्टी 1.5 इंच से बिल्कुल ऊपर नहीं बढ़ती है। 1.5 इंच से कम होता है, उनको चल जाता है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलता। इसके लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जो बिना डोरी के ब्लाउज पहनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैंने ब्लाउज से मेजरमेंट लिया हुआ है। इसके लिए इसमें फ़िक्स मेजरमेंट है, मैं इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी। इनका एक ब्लाउज और है पैडेड ब्लाउज, उसमें मैं आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट से कटिंग बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज से पहले ही मेजरमेंट लेके रखा है। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा क्रॉस कपड़ा है, तो देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, उसको छोड़ दिया है। उसके बाद 1/2 इंच कमर की फोल्डिंग के लिए मैंने मार्क कर लिया है। 14.5 इंच की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 15.5 में मार्किंग कर लेंगे। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे 6.25 इंच में। तो फ्रेंड्स, हैवी बस के हिसाब से 6.25 इंच आर्म होल डाउन करना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई लोगों के मन में गलतफहमी रहती है कि जितना हैवी बस रहता है हमें उतना ही आर्म होल ज़्यादा डाउन करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हैवी बस है तो ज़्यादा डाउन होता है, कई बार बहुत कम भी होता है डाउन, 5.5 तक भी होता है। उनकी आर्म होल अपर बस बहुत कम निकलती है जिनकी हैवी बस रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट से कटिंग करने के लिए ज़्यादा फोर्स करती रहती हूँ। कमर का मेजरमेंट है 34.5, अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 41। ये मेजरमेंट मैंने उनके ब्लाउज से लिया हुआ है, जो इससे पहले मैंने उनका बनाया था। वो परफेक्ट मेजरमेंट था, तो इसके लिए मुझे वो उन्होंने मेजरमेंट के लिए दिया है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 34.5 की कमर है, उसका हमें 1/4 निकालना है। 8.5 से 1 सूच ज़्यादा, 1 पॉइंट ज़्यादा लेना है और 1 इंच हम डाट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा। अब हम अपर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 41 इंच की मैंने ब्लाउज से अपर बस्ट का मेजरमेंट लिया हुआ है, तो उसका पहले 1/4 निकाल के हम मार्क कर लेंगे। अब हम 1/4 में से 1/2 इंच या 3/4 इंच माइनस कर लेंगे। 1/2 इंच भी हम कर सकते हैं, 3/4 इंच भी कर सकते हैं। ये मटेरियल के ऊपर रहता है, कोई थिक मटेरियल रहता है, कोई पतला रहता है, तो उसके हिसाब से हमें माइनस करना पड़ता है। और 1.5 इंच का मैंने आगे की साइड मार्जिन ले लिया है। अब हमने जो चेस्ट के लिए और वेस्ट के लिए मार्किंग करके रखी थी, उसमें हम स्केल से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्केल से मैंने हल्का सा 1/4 इंच आगे ही ले लिया है, क्योंकि ये मेरा जो ब्लाउज का मटेरियल है ये भी थोड़ा सा थिक है। अगर बाद में फिटिंग लगा तो मैं ट्रायल करने के बाद फिटिंग कर सकती हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 15 इंच की शोल्डर है, उसका हाफ करके हम 7.5 में मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी फुल शोल्डर का ही मार्किंग किया हुआ है। अब हम पहले बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक डीप करने के बाद जो कस्टमर को पट्टी रेडी करनी है वो 4 इंच की रेडी आनी चाहिए। अब यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो ये टोटली 10.5 इंच का नेक है और उसमें 1/2 इंच ऐड किया है जो शोल्डर में होता है, तो 11 इंच में हमने नेक डीप के लिए मार्किंग किया है। नीचे से विड्थ रखेंगे 3.5 इंच की। अब हमें नेक डीप के हिसाब से शोल्डर में से माइनस करना है। नेक डीप के हिसाब से यहाँ पे मैं 2.75 इंच माइनस करूँगी, तो अब यहाँ पे 4.75 इंच बचता है। नीचे भी हमें पहले सेम मार्किंग करना है, फिर 1/2 इंच आगे की साइड फिर हमें बढ़ा लेना है।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे केवल 1/4 इंच नीचे बढ़ाया है, आप लोग 1/2 इंच बढ़ाइए, क्योंकि ये ब्लाउज जिस कस्टमर का है उनका फ्रंट का आर्म होल थोड़ा अंदर साइड भी रहेगा तो उनको चलता है, इसके लिए उनके हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। जो ब्रॉड पहनना चाहते हैं वो इसी हिसाब से कटिंग कीजिए। अब आर्म होल के यहाँ से हमें 3/4 इंच बैक साइड में मार्क करना है। शोल्डर स्लोप करेंगे हम 1/2 इंच और नेक के पॉइंट से हम स्ट्रेट कर देंगे। बिगिनर्स कभी भी आर्म होल का शेप लगाते हैं तो उससे पहले आप ये लाइन को हाफ कर लीजिए, हाफ करके एक पॉइंट निकाल लीजिए और यहाँ से फिर हमें हाथ से शेप देना है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल का शेप दे दिया। अब हम आर्म होल को चेक करेंगे। 18 इंच का मेरा आर्म होल है, उसका हाफ 9 इंच रेडी आना चाहिए। शोल्डर की साइड से 1/2 इंच हम स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल की साइड भी जो स्लीव्स अटैच करते हैं वहाँ पे छोड़ना है। और यहाँ पे देखिए 10.25 इंच का मेरा आर्म होल रेडी आ रहा है, जबकि मेरा आर्म होल 9 इंच रेडी आना चाहिए था। तो मैंने ये आप लोगों को गलत मार्किंग करके क्यों बताया है, क्योंकि हैवी चेस्ट का कभी भी ब्लाउज या ड्रेसेज आते हैं तो हमारे मन में एक डर बैठा रहता है कि आर्म होल हम कम डाउन करेंगे तो उसमें उनका हाथ नहीं जाएगा या बॉडी में बराबर नहीं बैठेगा। तो ये गलतफहमियां आप लोगों की दूर करने के लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हैवी चेस्ट होगा तो हमारे आर्म होल भी ज़्यादा डाउन होंगे। यहाँ पर मैंने पुरानी वाली चौक की मार्किंग को पूरा क्लीन कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आर्म होल को 6.25 इंच में डाउन किया है। आर्म होल को शेप लगा लेंगे। शेप हमें वैसे ही लगाना है, अगर फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व से लगाइए, नहीं तो हाथ से भी लगा सकते हैं। आर्म होल को हम शेप देते हुए नीचे की साइड बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देखिए, इस तरीके से हमारा आर्म होल का शेप परफेक्ट तरीके से दिखना चाहिए। अब हम दोबारा से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अभी बराबर से 9 इंच रेडी है। 18 का आर्म होल है तो यहाँ पे 9 इंच रेडी आ गया है। इसके लिए आप पूरे तरीके से बॉडी से मेजरमेंट लीजिए और उस तरीके से कटिंग करना सीखिए। कुछ लोग ने मुझे कमेंट किया है कि मेजरमेंट चार्ट्स, शोल्डर चार्ट्स, ये आर्म होल चार्ट्स आप बना के दीजिए। चलो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बना के दे भी देती हूँ, तो आप खुद सोचिए। ये एक आइडिया के बेस पर बनता है, एक मोटा मोटा जो आइडिया बोलते हैं ना हम लोग, उस हिसाब से हम लोग चार्ट बना के आप लोगों को दे देंगे। ये आइडिया लगता है रेडीमेड कपड़ों में, जिसमें हमारा फ्रंट का आर्म होल की कटिंग नहीं होती है, उसे हम रेडीमेड हम लेके आते हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप अगर बुटीक में काम कर रहे हैं या अपने घर से सिलाई करके किसी कस्टमर को दे रहे हैं, तो वहाँ पर कस्टमर 1/4 इंच भी लूज रहेगा तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते हैं। वही सेम चीज़ अगर रेडीमेड लेके आएंगे, उसमें 1/2 इंच लूज रहेगा, 1 इंच लूज रहेगा, वो सब वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। इसके लिए बुटीक और रेडीमेड में ये फ़र्क होता है। बुटीक में बॉडी मेजरमेंट से परफेक्ट तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए, और रेडीमेड में हम आइडिया से भी हम लगाएंगे तो वहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप जहाँ पे बैठे हैं ना, वहाँ पर कस्टमर दोबारा आके आपको ऑल्टर ज़रूर करवाएगा। अगर आप ऑल्टर के तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप आइडिया के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आइडिया से काम नहीं करती हूँ। मैं बॉडी मेजरमेंट लेती हूँ तो उसके हिसाब से फिटिंग परफेक्ट भी आती है। अगर हम बॉडी मेजरमेंट से कटिंग सीखेंगे तो हमारे पास कभी भी कोई भी मेजरमेंट आएगा तो हम कटिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सेम मेजरमेंट कभी भी किसी का नहीं रहता है। एक कस्टमर भी अगर आपके पास 1 साल से 2 साल से आ रहा है तो उसका भी बॉडी मेजरमेंट 19-20 कभी भी चेंज होता है। इसके लिए हमारा पेपर कटिंग करके रखना भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम इतने सारी पेपर कटिंग कितने कस्टमर का रखेंगे। एक कस्टमर भी हमारे पास अगर 2-3 कपड़े लेके आता है तो उसका किसी में बोट नेक रहता है, किसी में कॉलर रहता है, किसी में डीप नेक रहता है, तो हम कितने पेपर कटिंग को निकाल के करेंगे। हम डायरेक्ट कटिंग क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल में तो आप लोगों को केवल डायरेक्ट फैब्रिक पे ही कटिंग मिलेगा। हाँ, कहीं पे कोई ऐसे डिज़ाइन रहते हैं कि हमको पेपर कटिंग करनी पड़ती है तो वहाँ पर हम पेपर कटिंग करेंगे। अदरवाइज़ मैं पेपर कटिंग बिल्कुल भी नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी दोबारा से पेपर कटिंग सीखने के लिए टाइम लगेगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं पेपर कटिंग सीखूं फिर आप लोगों को मैं सिखाऊं। तो डायरेक्ट फैब्रिक वाले मेरे चैनल से सीख सकते हैं।
और इसमें आप लोगों का फ़ायदा ही है कि आप लोग पेपर कटिंग से बचेंगे तो आपकी कटिंग कितनी बार हो जाती है, एक बार पेपर कटिंग, फिर अस्तर की कटिंग, फिर हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं, तो सोचिए हमारा ट्रिपल टाइम जाता है। तो आप सोचिए कि कितना हमारा टाइम बच जाता है डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग करने से। अब हम आगे की कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने अभी तक देखा कि मैंने शोल्डर को मार्क किया है और नेक को शेप दे दिया है। नेक डीप कितना रखना है वो मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है। अभी मैं शोल्डर का आपको क्लियर करूँगी। शोल्डर हमें पट्टी 1.5 इंच की रेडी रखनी है, तो उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन आर्मोल की साइड से और नेक की साइड से ऐड कर लेना है। मैंने स्टिचिंग का मार्जिन 3 सूत के बराबर ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नीचे बैक डार्ट के लिए मार्किंग किया है। 4 इंच में विड्थ लगा के डार्ट की हम लेंथ ले लेंगे 4.5 इंच की। सेंटर वाले पॉइंट से हमें 1/2 इंच नीचे की साइड लेना है और स्केल से हम शेप दे देंगे। कमर की साइड ऊपर हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड माइनस करना है, क्योंकि डीप नेक में इससे आर्मोल की फिटिंग और शोल्डर की फिटिंग अच्छी बैठती है। इसके लिए नीचे से हम 1/2 इंच माइनस करते हैं। अब हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। शोल्डर में हम एक कट लगाएंगे, सेम आर्म होल में भी लगाएंगे, और जो बैक में हमने डार्ट लगा के रखे हैं, जो साइड वाले मार्किंग है उसमें हमें कट लगा लेना है। यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम इसमें फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये पहले हम आर्मोल के लिए मार्क कर लेते हैं। फ्रंट के आर्मोल के लिए हम शेप लगा लेंगे। जो बैक का आर्मोल है उससे 3/4 इंच बैक की साइड में आके हमें फ्रंट के आर्मोल का मार्क करना है। नीचे से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे हमारा बैक पार्ट पूरा स्ट्रेट रहेगा। अब हम फ्रंट के नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 8 इंच का नेक है तो 8.5 इंच में मैं मार्क कर लूँगी। नीचे से हम नेक की विड्थ लगाएंगे 3.25 इंच में, और ऊपर हमने मार्क करके ही रखा है तो उसी से हमें स्केल से स्ट्रेट कर देना है। अब हम यहाँ पे नेक को शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मुझे राउंड शेप करना है, आपको जिस तरीके का शेप चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। फुल बस की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10 इंच की लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10.5 में मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करना है। यहाँ पे हमें फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। 42 इंच की फुल बस्ट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करके 4.2 आता है, तो उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके मैं 4.5 में मार्किंग कर लूँगी। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करनी है। फिर उसी पॉइंट से 3/4 इंच पीछे की साइड हमें मार्क करके फिर पीछे वाले पॉइंट से हमें आगे 3.25 इंच में मार्क कर लेंगे। अब ये 42 साइज का मेजरमेंट है, इसके लिए हम यहाँ पे 3.25 इंच का गैप दे रहे हैं। बस पॉइंट से हम नीचे वाले फर्स्ट पॉइंट को स्केल से मिला देंगे, और जो 3rd नंबर का पॉइंट है उसे भी हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें प्रिंसेस का शेप देना है, इसके लिए हम डार्क चौक नहीं लगाएंगे। नीचे साइड में मैं 2.5 में मार्क करूँगी, और फुल बस के पॉइंट से ऊपर भी हमें 2.5 में मार्क कर लेना है। आगे की साइड में अभी 1/2 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। पहले हम शेप देंगे, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम तब 1/4 इंच आगे की साइड बढ़ाएंगे। अब हम फ्रेंच कर्व ले लेंगे और यहाँ पे हाफ सर्कल हम एक ड्रॉ कर लेंगे। बाकी शेप हमें हाथ से देने हैं प्रिंसेस कट के। नीचे की साइड में फ्रेंच कर्व को उल्टा करके रखना है, फिर वहाँ से हमें शेप देना है, और ऊपर की साइड से हमें स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और अब हम सेकंड वाले पार्ट की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है, और हाथ से हम प्रिंसेस कट के शेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अब हम दूसरा अस्तर लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को। अब हमें
किनारे में जो कपड़ा है किनारी वाला उसे मार करके बाहर की साइड निकाल देना है, क्योंकि हम उसकी कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट में हमें हुक रखना है, तो फ्रंट के हिसाब से मैं हुक का मार्जिन ऐड कर लूँगी। तो 1/4 इंच का मैं यहाँ पे हुक का मार्जिन ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नीचे की साइड में अब हमें प्रिंसेस कट के पार्ट को बढ़ाना है 1 इंच या 1.25 इंच, आपके हाइट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच में मार्क किया है। शोल्डर की साइड से हमें सेम मार्किंग करनी है और आर्महोल की साइड भी हमें सेम मार्क कर लेना है। जो हमने प्रिंसेस कट के लिए बैक पार्ट में मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें व्हील को घुमाना है। नेक के लिए भी हमने जो शेप लगाया है इसी के ऊपर हम व्हील को घुमाएंगे और वो बैक साइड में मार्किंग जाएगा। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है, चॉक से लाइनों को डार्क कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के पार्ट की कटिंग कर लेनी है। किनारी वाला जो कपड़ा है उसे हमें निकाल के कट कर लेना है, उसे बिल्कुल भी ब्लाउज में नहीं रखना है। और जो यहाँ पे हमारा आर्महोल के यहाँ पे है हमें 1/4 इंच थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाना है और सेंटर में हम कट लगा लेंगे। सेम तरीके से हमें नेक की भी कटिंग कर लेनी है। शोल्डर जो ऊपर की साइड में हल्का सा उठा हुआ है उसे हमें कट कर लेना है। ये हमने फर्स्ट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। फिर से हम अस्तर ले लेंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें नीचे की साइड 1/2 इंच बढ़ाना है और कमर की साइड को मिला देना है। सेंटर में हमने जो प्रिंसेस कट के लिए मार्क करके रखा है उसी के ऊपर व्हील को घुमाना है। अब हमें साइड वाले पार्ट में डार्ट वाला मार्जिन को बढ़ाना है। पहले वाले पार्ट में 3 इंच आ रहा है, 3 इंच को हमें आगे रखना है। फिर हमें साइड में कमर का 1/4 निकाल के मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे 34 इंच का 34.5 की कमर है, तो उसका 1/4 निकाल के हम मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट की साइड में भी हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे 1 इंच हम आगे की साइड मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। जो हमने मार्किंग करी थी उसे हमें चॉक से डार्क कर लेना है। ये हमारा साइड का मार्जिन, और यहाँ से हमने प्रिंसेस के लिए जो हमने मार्क किया था उसे हम डार्क कर लेंगे। तो हमें ऊपर की साइड में स्केल से ही करना है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड वाले पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमें मार्जिन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हम कटिंग के टाइम में ही मैं मार्जिन टोटली ऐड करके आप लोगों को बताती हूँ, तो इसी हिसाब से आप लोगों को कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम फर्स्ट वाले पार्ट को लेंगे और इस तरीके से हमें रखना है और चेक करना है। हमारा जो सेंटर में कट लगाया है कट के सामने में आना चाहिए, दोनों पार्ट्स हमारे बराबर होने चाहिए। नीचे से हमें चेक करना है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो ये प्रिंसेस कट को चेक करने का एक तरीका है जिससे कि हमारे पार्ट्स बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसे कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने प्रिंसेस कट की पूरी कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर हमें फ्रंट के दोनों पार्ट को रखना है। पहले हम साइड वाले पार्ट को रख लेंगे, उसके बाद जो प्रिंसेस कट का फर्स्ट पार्ट है उसे रख लेंगे। अब हम फ्रंट के आर्महोल के लिए मार्क कर लेंगे और फ्रंट के आर्महोल का शेप लगा लेंगे। फ्रंट का आर्महोल बैक के आर्महोल से 3/4 इंच अंदर की साइड होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा गहरा हमें नहीं करना है। अब हम फ्रंट के पार्ट को उठा लेंगे और फ्रंट के आर्महोल की कटिंग करेंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है बैक का आर्महोल नहीं कटना चाहिए। तो एक बार हम फिर से प्रिंसेस कट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले हमने आर्महोल को कटिंग नहीं किया था। ये देखिए इस तरीके से हमारे पार्ट्स बराबर आने चाहिए। बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट को हमें पकड़ना है और आर्महोल के यहाँ पे एक कट लगा लेना है। अब हम फ्रंट के पार्ट को हटा लेंगे और बैक पार्ट में जो हमने नेक की मार्किंग करी है उसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर में हमें हल्का सा स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज का मेन फैब्रिक ले लिया है, इसके ऊपर सभी पार्ट्स को रख लिया है। साइड से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा प्रिंसेस कट का फर्स्ट वाला पार्ट।
किनारे में हमें ध्यान रखना है कि बराबर तरीके से हमारा कपड़ा आना चाहिए। अब हम साइड वाले पार्ट को लेंगे, तो इसे भी हमें साइड से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ना है और उसकी कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 42 साइज के प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग सीखी। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।